सकते हैं। तो ये आपको जो विपक्षी पार्टी ने इसका विरोध किया है, तो ये विरोध सही में जायज़ है, क्योंकि आप संसद की बात कर रहे हैं और उसके उद्घाटन में महामहिम का कहीं नाम ही नहीं है, महामहिम राष्ट्रपति का आमंत्रण नहीं है। तो ये कितनी दुखद बात है। ये तो अभी स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से ज़बरदस्ती संविधान को रौंदा जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बवाल है पूरे बिहार में। अब इसको लेकर सियासत हो रहा है, पूरे देश में सियासत हो रहा है। 20 विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन्होंने इसका विरोध किया है और उन लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति के हाथों जो है वो इसका उद्घाटन करवाना चाहिए। बिहार में जाप पार्टी जो है, जिसके सुप्रीमो पप्पू यादव हैं, उनकी पार्टी की क्या राय है, बात करेंगे। हमारे साथ राजू दानवीर हैं जो कि जाप के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। कैसे देख रहे हैं और आपका क्या सोच है? देखिए, स्पष्ट है कि महामहिम राष्ट्रपति जी संसद के एक अंग होते हैं। जब चाहे जब दोनों सदनों को बुला सकते हैं, लोकसभा भंग कर सकते हैं। जब वो संसद के एक अंग हैं तो स्वाभाविक है कि उनके हाथ से उद्घाटन होनी चाहिए थी। किसी भी विधेयक को स्वीकृति तो वही प्रदान करते हैं, सदन पारित करती है और स्वीकृति प्रदान करते हैं। किसी भी विधेयक को, साधारण विधेयक को मन है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए तो दोबारा उस सदनों को भेज देते हैं। तो ये आपको जो 20 विपक्षी पार्टी ने इसका विरोध किया है, तो ये विरोध सही में जायज़ है, क्योंकि आप संसद की बात कर रहे हैं और उसके उद्घाटन में महामहिम का कहीं नाम ही नहीं है, महामहिम राष्ट्रपति का आमंत्रण नहीं है। तो ये कितनी दुखद बात है। ये तो अभी स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से ज़बरदस्ती संविधान को रौंदा जा रहा है। और यदि विपक्ष विरोध कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। हमारे नेताजी ने भी ट्वीट किया है और हमारे कई उनका बयान है जो चैनलों पर चल रहा है। लेकिन तो सवाल है दानवीर जी, जो बातें कही जा रही है कि कांग्रेस ने भी यही किया था। देखिए, अभी कांग्रेस ने कब किया था? हम कांग्रेस की बात थोड़े कर रहे हैं। हमारा एज कब हुआ? हमारा एज हम तो अब की बात कर रहे हैं ना। हम तो जब से देख रहे हैं तब की बात कर रहे हैं ना। अभी पिछले 10 वर्षों से लगातार अभी उसमें शेड्यूल में है कि श्रमिकों को जिन्होंने काम किया है उनको सम्मान दिया जाएगा, शेड्यूल में है। अरे भाई, आप सारे को बेरोजगार बना के आप श्रमिक को सम्मान देने की बात क्यों कर रहे हैं? आप महामहिम राष्ट्रपति कहाँ चले गए? आप श्रमिक को सम्मान दे रहे हैं और महामहिम राष्ट्रपति कहाँ चले गए? दूसरे पार्टियों को निमंत्रण देकर आप सम्मान दे रहे हैं, महामहिम राष्ट्रपति कहाँ चले गए? आपके लिए सदन के सारे लोग हैं, आपके लिए सारी पार्टियां हैं, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति कहाँ चले गए? तो ये सबसे बड़ा सवाल हम नहीं पूछेंगे, भारत की एक एक जनता पूछेगी कि आखिर नरेंद्र मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आखिर ऐसा विचार क्यों आया। हो सकता है ऐसा ख्वाहिश हो कि जो शिलापीठ पर अपना ही नाम छपने के लिए इन्होंने इस तरह का प्रोपगंडा रचा हो। तो इसका तो विरोध होना चाहिए। संविधान को कहीं ना कहीं कुचलने का काम आप कर रहे हैं। और इसमें ऐसे आप मानिए कि आपने भारत के शीर्ष नेतृत्व महामहिम राष्ट्रपति को भी आपने इग्नोर कर दिया, खत्म कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार जिस मुद्दे को लेकर हैं, विपक्ष के नेताओं को एकजुट करेंगे, क्या लगता है? क्योंकि 2 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है, संभव है ये? बिल्कुल संभव है। कहा जाता है कि बिहार से ही कोई बड़ी क्रांति निकली है, परिवर्तन की क्रांति। तो यदि बिहार के कोई व्यक्ति और बिहार के वैसे व्यक्ति जो लगभग 20 सालों से बिहार को देख रहे हैं, बिहार को उस स्थान पर लाए हैं कि जहां आजकल लोग बोलते हैं कि बिहार कुछ है,
अरे पूरा नहीं है लेकिन कुछ तो है ना भाई अभी बिहार। मानते हैं पूरा नहीं है। पूरा पूरा अब मैंने परिपूर्ण तो भाई बिहार तो वो नहीं हो गया जो पहले जैसे हम लोग कल्पना करते हैं, वो तो नहीं है, लेकिन चलिए मिला जुला कर जो है बिहार को कमोबेश ठीक ठाक इन्होंने किया है। जो पहले जैसी स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति इन्होंने की है। तो वैसे बिहार के बेटा जो कहीं ना कहीं संविधान खतरे में पड़ी हुई है, उस संविधान के रक्षा के लिए एक संकल्प लेके यदि वो निकले हैं, देश में भ्रमण में और सारे विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और विपक्ष पार्टी एकजुट होगी, और क्यों होगी? इसलिए होगी कि उसे पता है कि जो आदमी महामहिम राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर सकता है, तो मेरा सम्मान कैसे वो कर सकता है। तो वैसे व्यक्ति जो संविधान का रौंद के चलने वाला हो, संविधान को जो रक्षा नहीं करते हैं, वैसे व्यक्ति को हटाने के लिए विपक्षी पार्टी को यदि एकजुट कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है और इसमें जनता इनको सपोर्ट करेगी। चलिए, तो हमारे साथ राजू दानवीर थे। और भी अपडेट्स के लिए आप गणेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।